दिन है शुक्रवार, तारीख 13 जनवरी 2023 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के बिजली कर्मियों के हड़ताल पर जाने पर लगाई रोक। महाराष्ट्र के मुंबई में बहुमंजिला इमारत की सफाई के दौरान टूटी लिफ्ट, 2 मजदूरों की मौत। कर्नाटक में मैसूर विश्वविद्यालय के सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। जिम्बाब्वे सरकार का मजदूर अधिकारों पर वार, अगर हड़ताल पर गए स्वास्थ्यकर्मी तो होगी 6 माह तक की जेल। और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में सारी मांगों के मांगे जाने के बाद 7,000 नर्सों की हड़ताल समाप्त। अब खबरें विस्तार से। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में बिजली वितरक कंपनी तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन टैंगेडको के मजदूरों के खिलाफ एक पक्षीय निषेधाज्ञा यानी एक्स पार्टे इंजंक्शन देते हुए मजदूरों के हड़ताल पर जाने से रोक लगा दी है। आदेश सुनाते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा और न्यायाधीश भारत चक्रवर्ती ने कहा कि मजदूरों की हड़ताल से बिजली आपूर्ति में बाधा आ सकती है, जिससे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल समेत आम नागरिकों को परेशानी होगी, अतः हड़ताल पर रोक लगाई जाती है। बताते चलें कि बिजली विभाग के मजदूरों ने ठेका प्रथा खत्म करने, वेतन में वृद्धि और खाली पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर हड़ताल का नोटिस दिया था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के वर्ली इलाके में 16 मंजिला इमारत की सफाई के दौरान लिफ्ट के टूटकर गिर जाने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब 27 वर्षीय नूर आलम और 30 साल के जमील अहमद इमारत के बाहर लगे शीशे की सफाई कर रहे थे। पुलिस ने इमारत की साफ सफाई के लिए जिम्मेदार ठेकेदार पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है और हादसे के कारणों की जांच जारी है, क्योंकि मजदूर सुरक्षा उपकरणों से लैस यह काम कर रहे थे। कर्नाटक के मैसूर विश्वविद्यालय के सफाई कर्मी और छात्रावास के रखरखाव के लिए जिम्मेदार कर्मचारी बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें सरकार द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन और बकाया तत्काल दिया जाए। मजदूर लंबे समय से ठेके पर काम करने को मजबूर हैं और भविष्य निधि एवं स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं, अतः उनकी मांग है कि उन्हें परमानेंट नौकरी दी जाए ताकि वे आजीविका लाभों में शामिल हो सकें। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे से, जहां सरकार स्वास्थ्य सेवा अधिनियम यानी हेल्थ सर्विसेज बिल लाई है, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों के मजदूर अधिकारों पर अंकुश लगने वाला है। ज्ञात हो कि पिछले साल जिम्बाब्वे में बढ़ती महंगाई के हिसाब से वेतन में वृद्धि और काम के घंटे नियोजित करने को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लंबी चली थी। नए कानून के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मी अनिवार्य नोटिस देने के बाद मात्र 3 दिन के लिए हड़ताल पर जा सकेंगे और नियम का उल्लंघन करने वालों को 6 महीने तक की कैद का प्रावधान है। उधर संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के 2 बड़े अस्पतालों की 7,000 नर्सों की हड़ताल रंग लाई है। नर्सों ने 10 जनवरी को काम के अत्यधिक बोझ और कम वेतन का हवाला देते हुए काम बंद कर दिया था। 3 दिनों की हड़ताल के बाद अस्पताल प्रबंधन और न्यूयॉर्क स्टेट नर्सेज एसोसिएशन के बीच समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत अस्पताल ने मानकों के अनुसार नर्सों की संख्या में वृद्धि करने की बात मानी है। साथ ही प्रशिक्षु नर्सों को परमानेंट नौकरी में शामिल करने और यूनियन का सदस्य बन सकने की रूपरेखा तैयार करने को लेकर भी करार हुआ है। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मंगलवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।